हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज बच्चों कक्षा 7वीं में हम गणित में परिमेय संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों देखिए, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। और इन संख्याओं को हम कक्षा 6 में 7वीं में पढ़ चुके हैं अच्छे से, और फिर भी हम पुनरावर्तन करते हैं। प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह जितनी भी असंख्य संख्याएं तक जो गिन सकते हैं, सब के सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं जो है एक गणन संख्याएं कहलाती हैं और ये हमेशा धनात्मक होती है। बच्चों पूर्ण संख्या जब इसमें शून्य का समावेश करते हैं, 1 से नीचे की संख्या लेते हैं तो शून्य कहलाता है। तो शून्य और सभी प्राकृत संख्याएं ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती बच्चों। इसके बाद शून्य से जब हम नीचे जाते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं तो उस संख्या को हम ऋणात्मक चिन्ह से दिखाते हैं। किसी से दिया गया कर्जा ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक संख्याओं जब समावेश करते हैं तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं अर्थात पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये सारी की सारी संख्याएं बच्चों पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम सभी के लिए दो चीज़ों के बीच में किसी के हिस्से लेकर के लेते हैं। जैसे एक आम लिया, उसको 2 हिस्से किए, 2 बच्चों में बांट दिया, प्रत्येक को कितना मिला बच्चों, 1/2 में एक हिस्सा उसको, एक हिस्सा उसको दिया, 1/2। इस तरह जो बटे के रूप में अंश और हर के रूप में संख्याएं ली जाती हैं उन्हें हम भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं। अर्थात भिन्नात्मक संख्याओं का जब रूप होता है तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां Q का मान 0 ना हो और P तथा Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याओं अभी एक ऋण 3 को हम ऋण 3/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इस तरह सभी परिमेय संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने देखा परिमेय संख्याओं में ये सारी की सारी संख्याओं का समावेश परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है, यस। 3 पूर्णांक संख्या है, यस। 3 पूर्ण संख्या है, यस, हाँ है। 0 प्राकृत संख्या है, नहीं है। पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, 0 पूर्णांक परिमेय संख्या है। ऋण 3 यह पूर्ण संख्या है, नहीं है। ऋण 3 प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। ऋण 8 प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। ऋण 8 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये ऋण संख्या है। ये सारी पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ऋण 1 पूर्ण संख्या है, नहीं है। प्राकृत संख्या है, नहीं है, लेकिन ऋण 1 परिमेय संख्या है। 5/7, 3/4 ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो कहने मतलब पूरी की पूरी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं इतना जो है ये पूर्णांक संख्याएं हैं, और इतना जो है दिखा रहा हूँ इसका, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं, और केवल प्राकृत संख्याएं केवल इतनी हैं। सभी प्राकृत संख्या धनात्मक, सभी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है समावेश। अभी देखिए हम नीचे की तालिका में इसको पूर्ण करते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या की जानकारी देते हैं। ऋण 3 प्राकृत संख्या है, नहीं है, चूंकि ऋण संख्या इसमें नहीं आती है, नहीं है। बटे भिन्नात्मक संख्या नहीं है प्राकृत में, इसलिए ये भी नहीं है। ये ऋणात्मक संख्या है, प्राकृत ऋणात्मक नहीं होती, ये भी नहीं है। ये भिन्नात्मक ऋणात्मक है और ये भी नहीं है। 5 देखो, यह धनात्मक संख्या है, इसलिए यह प्राकृत संख्या है। 0 का समावेश इसमें नहीं होता है, 1 से छोटा है, इसका भी ये प्राकृत संख्या नहीं है। ये दशमलव भिन्न है बच्चों, ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या ऋण 3 ऋणात्मक संख्या समावेश है, तो ऋण 3 जो है पूर्णांक संख्या है, लेकिन भिन्नात्मक संख्या पूर्णांक नहीं होती है। और ये देखो ऋणात्मक संख्या है, इसलिए पूर्णांक संख्या है। ये भिन्नात्मक संख्या है, इसलिए यह पूर्णांक संख्या नहीं है। और 5 जो है देखो, अब ये पूर्ण है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या है। 0 का समावेश पूर्णांक संख्या के अंदर देखो, 0 यहाँ पर है, 0 जो है पूर्णांक का समावेश है, मतलब 0 पूर्णांक संख्या है। ये दशमलव भिन्न है, ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है। परिमेय संख्या बच्चों ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, कारण जितनी संख्याएं दी गई हैं, ये 3 को 3/1 लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ये बटे के रूप में है परिमेय संख्या। ऋण 17 को ऋण 17/1
परिमेय संख्या, मतलब इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 5 को 5 बटे लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या। 0 को 0 बटे 1 लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या। ये 4/7 है, ये परिमेय संख्या ऑलरेडी है। 47 बटे 10 उसको कहेंगे। अब आते हैं, हम थोड़ा देखते हैं इस परिमेय संख्याओं को ऊपर कौन कौन संक्रियाएं करने पर क्या आता है। अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ करते हैं बच्चों, हमेशा प्राकृतिक संख्या है। 5 धन 1 बराबर 6, 6 प्राकृतिक संख्या है। 5 धन 4 बराबर 9, 9 प्राकृतिक संख्या है। 8 धन 7 बराबर 15, वो प्राकृतिक संख्या। कारण दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। अभी देखिए, दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाना, मैंने दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाना प्राकृतिक संख्या तो हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। हमेशा देखिए, 3 एक प्राकृतिक संख्या है, 7 एक प्राकृतिक संख्या है। 3 में 7 निकाला, ऋण 4 बचा, जो कि यह पूर्णांक संख्या है, यह प्राकृतिक संख्या है। दो संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का अंतर जो है वो हमेशा पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दो संख्याओं का गुणा जो है प्राकृतिक संख्याओं गुणा हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। देखिए, 3 गुणे 4 बराबर 12, 8 गुणे 10 बराबर 80, 9 गुणे 15 बराबर 135। ये सारी मतलब उनका जो गुणा जो है वह प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन दो प्राकृतिक संख्याओं का भागफल हमेशा प्राकृतिक संख्या हो ऐसा नहीं हो सकता है। 3 भागे 7, 3 जो है प्राकृतिक संख्या, 7 प्राकृतिक संख्या, 3 में 7 दिया, 3 बटे 7 आता है, तो जो कि परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इसी तरह पूर्णांक संख्या बच्चों, दो पूर्णांक संख्या, कोई भी दो पूर्णांक लीजिए, मैंने ऋण 3 लिया, धन 3 लिया, इन दोनों जोड़ दिया तो 0 आया। 0 भी पूर्णांक संख्या है। ऋण 8 लिया, 5 लिया, इन दोनों जोड़ दिया तो ऋण 8 धन 5 बराबर ऋण 3 पूर्णांक संख्या। कहने मतलब दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल हमेशा पूर्णांक संख्या होता है। दो पूर्णांक संख्याओं को घटाना, देखिए अगर हम ऋण 3 में ऋण 4 घटा देंगे तो ऋण 7 आएगा, वो पूर्णांक संख्या होगी। मैंने 4 में 5 घटा दिया तो ऋण 1 आया, वो भी पूर्णांक संख्या हो। कहने मतलब दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ जो है हमेशा घटाना भी जो है, घटाना ये भी पूर्णांक संख्या होता है। दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा देखते हैं। 5 गुणे 4 बराबर 20, ये पूर्णांक संख्या है। 5 गुणे 8 बराबर ऋण 40, ये भी बराबर पूर्णांक संख्या है। कहने दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी पूर्णांक संख्या ही होता है। लेकिन दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल हमेशा पूर्णांक संख्या हो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ऋण 5 एक पूर्णांक संख्या है, 9 भी पूर्णांक संख्या है। ऋण 5 में 9 को भाग दिया तो ऋण 5 बटे 9, ऋण 5 बटे 9 यह पूर्णांक संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। तो हमेशा दो पूर्णांकों का भागफल हमेशा पूर्णांक संख्या ही है ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जोड़, घटाना और गुणा जो है हमेशा दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल, गुणनफल और अंतर हमेशा पूर्णांक संख्या होता है। परिमेय संख्या बच्चों हमेशा वो जोड़ भी, दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं को घटाना परिमेय संख्या होता है और गुणा भी परिमेय संख्या होता है, और दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी दो परिमेय संख्या होता है। देखिए पहले हमने ले लिया यहाँ पर जोड़, ऋण 8 धन 5 कर दिया तो ऋण 3 आ गया। ऋण 3 जो है परिमेय संख्या होती है। ओके, इसी तरीके अब यहाँ घटाना ले लिया, ऋण हमने 2 में 5 घटा दिया, ऋण 3 आया। ऋण 3 जो वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सारी संख्या हमने कहा सब परिमेय संख्या होती है। इसी तरह हमने 5 बटे 7 गुणे ऋण 8 ले लिया तो 8 पंचे 40, ऋण 40 बटे 7, तो ऋण 40 बटे 7 जो है वो भी परिमेय संख्या होगा। मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। इसी तरह भागफल भी बच्चों होता है। कोई भी ऋण 3 भागे 5 कर दिया तो ऋण 3 बटे 5 परिमेय संख्या है। तो कोई भी दो परिमेय संख्याओं का भागफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। अभी बच्चे अब समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, घटाने और गुणा की भाग संख्या, इस तरह पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्याओं की जोड़, घटाना, गुणा और भाग क्रिया में दो संख्याओं का योगफल, गुणनफल, भागफल और घटाव में क्या आता है, इसको हमने समझा। इसी आधार पर हम अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और इसके बाद आप अगली पढ़िएगा किताब को, इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, थैंक्स।